नमस्कार। महात्मा गांधी जी का सपना था, जब तक हम गांव को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। आज बिहार में पंचायत चुनाव का चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों में, यानी रणभेरी बज चुकी है। आज जो हम आए हैं खरी दक्षिणी जिला परिषद का क्षेत्र है, उसी में तेलगी ग्राम, और हमारे साथ जो एक युवा साथी हैं दीपक रंजन जी, का शुभ नाम हुआ, ये इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन है इनकलाब इंडिया में। नमस्कार इनकलाब इंडिया के टीम का तथा आपका भी और जनता का भी तहे दिल से शुक्रिया। तो इस कोरोना काल में उन्होंने सरकार के जो गाइडलाइंस थे उसको भी पूरा किया, और जहाँ तक लोगों को अवेयर करने का काम था, लोगों को वैक्सीनेशन का काम था, उन्होंने लिया भी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी आ रहा था, हम लोगों ने भी जागरूकता बार बार जाके लगवाया, लोगों को जबरदस्ती लेकर जाना पड़ता था। अच्छी बात लगी कि आपसे क्वेश्चन पूछे भी ना, आपने बता दिया कि हम जागरूकता अभी कोविड काल में लेके आए और जनता में जागरूक है। तो दीपक जी, जब आप इस चुनावी रणभेरी में कूद पड़े हैं तो पहला क्या क्या मुद्दा है आपका इस क्षेत्र के, क्योंकि आप पहले क्षेत्र को जाने होंगे और उस क्षेत्र के आप निवासी हैं, तो क्या क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र का? सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों के पास में इतना जानकारी पर्याप्त नहीं है कि कितनी योजनाएं हैं। योजनाएं केंद्र और राज्य की मिला के लगभग 213 योजनाएं हैं। और इस संबंध में मैंने एक बार वीडियो से भी कहा था कि आप कभी क्षेत्र का दौरा कीजिए, तो उन्होंने बोला क्षेत्र का दौरा करते हैं, तो क्षेत्र का दौरा करते हैं तो कभी एक्सेल शीट बनाइए और ये सूची बनाइए कि हमें इस गांव में अभी 15 जानकारी देना है, 15 जो अभी योजनाएं चल रहा है ये जानकारी देना है। अगले बार फिर विजिट में जाएंगे, 15 जानकारी देना। हाँ, पूर्व उसके एक दिन पूर्व आपको सूचित कीजिएगा, तो लोग अपना काम छोड़कर रहेंगे और जानेंगे। सबसे पहला अवेयरनेस लाना है अपने क्षेत्र में। ये आपके क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं हैं, इस चीज की जानकारी हमारे आम जनमानस को नहीं है। जी जी, ये सत्य है। और अभी जो नॉर्मल है, इंदिरा आवास लोगों को पता है, नल जल योजना पता है, नॉर्मल 10 योजना बताते बताते लोग भूल जाएंगे कि इसके आगे भी कोई योजना है। तो आपकी क्या क्या है, क्या क्या कीजिएगा आप जीतने के बाद, यदि यहाँ की जनता चाह ले तो आप क्या कीजिएगा? सर्वप्रथम तो लोगों में ये जितनी भी योजना है, गवर्नमेंट की योजना, बहुत अच्छा योजना है जो हम लोग के डेवलपमेंट के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे और हर जगह अपनी कैंपेनिंग करके लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, जिसके लिए हमने युवा की टीम गठित किया है जो वहाँ निचले स्तर तक सभी को अवेयर करने का काम करेगा। पहला काम है। दूसरा, यदि कृषि संबंधित बात किया जाए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र भी है, केले का फसल होता है, केले और लीची का क्षेत्र है, ये तेजी मान चलिए, लेकिन हम राघोपुर वाला क्षेत्र पकड़िए और इधर का सब्जी का क्षेत्र है, तो वो सब्जी का क्षेत्र है, मकई का क्षेत्र है, उन सब के लिए भी ये जैसे अभी बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि एथेनॉल की फैक्ट्री लगाया जा रहा है, तो हाँ बोला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। इससे हमको कोई ये भी कहेगा कि आप विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सपना नहीं दिखाया, उसको अमली जामा बनाना अनिवार्य है। पहला चीज तो ये है कि कृषि संबंधित पहले बात करना है। क्या दिक्कत है इस क्षेत्र में? कृषि में सबसे पहले यहाँ पे मंडी नहीं है। आप क्या इससे सहमत है कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए मुझे। मंडी सरकारी स्तर पे नहीं है, प्राइवेट स्तर से लखीमपुर में है। हाँ, लेकिन हम लोग प्रत्येक प्रखंड में एक मंडी होना चाहिए जहाँ पे जो अपनी जो फसल है वहाँ जाए और सही उचित रेट मिले। इस तरह का काम हरियाणा तथा वहाँ पे पंजाब में हुआ है, जिससे कि किसान खुशहाल भी है। और यहाँ वही चीज, केले का फसल है, केले में कुछ उपजता ही नहीं है। दूसरी चीज है कि अभी नीलगाय के द्वारा काफी परेशान किया जा रहा है, जिसमें से कि ये हो गया कि फसल को बर्बादी को लेकर नीलगाय फसल को चढ़ जाता है। इसके लिए हमने डीएम को भी आवेदन लिखा था, यहाँ के काफी लोग भी गए थे हमारे साथ में। तो उस पर कार्रवाई हुई? उस पर एक संज्ञान के लिए उन्होंने टीम गठित की थी और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। फिर कुछ दिन पहले भरत जी से, डीएफओ है, उनसे मिले, उन्होंने कहा कि फिर से जाएगी टीम, इनका कम से कम एक रिपोर्ट आगे भेजी, कम से कम उनको अनुदान के लिए तो मिलेगा, अनुदान भी नहीं मिलता है किसानों को। तो कृषि संबंधित समस्या को लेकर हम बराबर फाइट करते रहते हैं। ये तो पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जैसे मकई का क्षेत्र है, सब्जी का, तीसरा एक और है किसान का ही, साइकिल लेकर देखते होंगे लोग, केला लेकर उस साइड जाते हैं, आए दिन दुर्घटना होता है, क्योंकि यहाँ से
भागलपुर मंडी को पकड़ना, यहाँ से 1 बजे रात में उठकर जाता है, तो आदमी कब सोता होगा ये बता दीजिए। क्या हम सत्य बोल रहे हैं? 10 से 11 बजे तक उनका सेलिंग होता है, फिर 12 बजे आता है, फिर वो क्षेत्र आता है, फिर सामान को खरीदता है, तो ये चीज दिक्कत है। हाँ, काफी है। और हमने ये सोचा है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे जो मंडी हो, हमारे क्षेत्र के पास हो, जो भागलपुर से टच करता है, कि उससे क्या होगा, उसका भी विकास होगा। मतलब दीपक जी का सीधा कहना है कि इनका जो मंडी क्षेत्र है पुल के उस पार नहीं, पुल के इस पार है। इनका जो क्षेत्र है, जब आप भागलपुर से आते होंगे तो पहला जो चौक है जानवी चौक, उस जगह होना चाहिए। हाँ। और दूसरा मुद्दा है ये तो पहला चीज हो गया, कृषि का हो गया, कृषि संबंधित हो गया। दूसरा, वहाँ हमारा जो गंगा वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा लगता है। जब आप गंगा ब्रिज क्रॉस कीजिएगा, उस जगह से लेकर नरकटिया तक हमारा जो क्षेत्र है पूरा गंगा ब्रिज, ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। राघोपुर का जो इलाका है वो गंगा कटाव ब्रिज भी शायद है। हाँ, और दूसरी चीजें हैं कि लोग यहाँ मधेपुरा और सहरसा से गंगा स्नान के लिए आते हैं, तो वहाँ आए दिन दुर्घटना होता है, ये डूबकर मरने की घटना आप भी जानते होंगे। हाँ, गंगा आस्था का केंद्र है, सीधा दीपक जी का कहना है कि, और विभिन्न जिलाओं से, क्योंकि नजदीकी जब पड़ती है तो वहाँ से लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो वहाँ शायद आप क्या करने वाले हैं? वहाँ पे हमने अभी एक एप्लीकेशन भी बनाया था, लोगों को अवेयर करके वहाँ पे डीएम के पास भी गए थे कि एक सीढ़ी घाट बनना चाहिए। सीढ़ी घाट जो नहाने में दिक्कत नहीं हो, यही ना? नहीं, 2 काम होगा उससे। यदि सीढ़ी घाट बन जाएगा, सबसे पहला काम होगा, स्नान करने में दिक्कत नहीं, मतलब डूबने की संख्या कम होगा, पहला। दूसरा चीज ये है कि कटाव, जो मिट्टी काटता है, यदि पक्का हो जाएगा तो वो टन हो जाएगा, जिससे कि बांध की सुरक्षा बढ़ जाएगी। तो इससे दूसरा कटाव भी और दूसरा ये 2 पे नियंत्रण हो सकता है। अब बात करते हैं राजनीति अखाड़ा में। तो इस बार का जो पहलवान, आप भी एक पहलवान है, एक वर्तमान जो जिला परिषद सदस्य है, उनसे उस अखाड़े में कैसे उनसे आप मुकाबला कीजिएगा? ये मुद्दों पे की लड़ाई रहेगी। जातिगत लड़ाई अब युवा नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफी युवा हमारे साथ में हर जगह के हैं, जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि नहीं, जातिगत मुद्दे पे यदि होता रहेगा, जाति के आधार पे यदि चुनाव होता रहा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका जीवंत उदाहरण हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है अपने क्षेत्र में, दूसरों के क्षेत्र में भी। तो हमें पूर्ण आशा रहेगा कि युवा भी इसी के साथ रहेंगे, और जितने भी ग्रामीण हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग भी हैं, उनके डेवलपमेंट को लेकर काम होगा और वो डेवलपमेंट के साथ ही जाएंगे। आपके अपोजिट की क्या क्या कमियां हैं? कमियों की बात किया जाए तो सबसे पहला चीज, आपके पास शक्ति है, और शक्ति का आपको हर जगह यदि प्रदर्शन कर देते हैं, यदि उनको हर जगह इम्प्लीमेंट कर देते, तो लोगों में इतनी नाखुशी ना होती। यदि परिदृश्य राजनीति की यदि हम बात करें दीपक जी, तो विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना उम्मीदवार उतारने में, जैसे बीजेपी उतारना था, आपका जो मुकाबला है बीजेपी के ही उम्मीदवार से होना, क्योंकि वर्तमान जो आपके विपक्ष है जो है वो यहाँ के महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, और आपका जो इलाका है बीजेपी बहुल्य इलाका है, तो आप उसका मुकाबला कैसे कीजिएगा? पहली बात हम ये बोल देते हैं, पंचायती स्तर पे यदि आप पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, हमने ये जैसा देखा, तो यहाँ लोग पार्टी स्तरीय नहीं जाना चाहेंगे, जो उससे विपक्ष रहेंगे, निर्विरोध रहेंगे, और निष्पक्ष किसी भी पार्टी से नहीं रहेंगे, बिना पार्टी के रहेंगे, तो उन्हीं को बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यहाँ का चुनाव जो होगा, घर घर के में अलग अलग मुद्दे रहते हैं, उसके आधार पे होता है, और ये विधानसभा और लोकसभा के लिए ठीक रहेगा, पंचायत स्तरीय के लिए ये ठीक नहीं होगा। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप मुद्दे को हाईलाइट कीजिए। और जैसे क्या होता है कि हम अभी कैंपेनिंग में जाते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि ये मंदिर बनवाए दिए, तो हमको उसको क्रिटिसिज्म करना पड़ता है कि मंदिर बनवाए का, अपना मंदिर बनवाए दिल के बाद बात वह है, वहां से डेवलपमेंट आप नहीं रहते। कहने का मतलब यह है कि मंदिर बना दिए, उससे हमारा घर नहीं चलेगा, राशन कार्ड बहुतों के पास नहीं है, राशन में अनियमितता है, इसका भी मुद्दा उठाए थे, 2-2 किलो कम दिया जाता है, वो नहीं चलेगा। आप इसके आवाज उठाए? हाँ, उठाए, न्यूज में पड़ा हुआ। किनके पास दिए थे आवेदन? अभी वीडियो के पास में ये संज्ञान दिए हैं। वीडियो साहब कार्रवाई किए?
हाँ, उन्होंने कहा कि ये संज्ञान में लिए हैं, इस पे आगे कार्रवाई किया सर जाएगा। संज्ञान वही ना, हाँ, तारीख अभी कब होगा? नया वीडियो नूतन जी आई थी, उन्हीं के सामने ये रखे थे। हाँ। नल दूसरा, अच्छा, नल जल योजना की बात है यदि आप कर रहे हैं, ये नीतीश जी का सब महत्वाकांक्षी भी योजना, मैंने इसलिए बोले कि उनका मेन मोटो फोकस ही वहाँ है। तो नल जल योजना का क्या रिपोर्ट है समाज में? हम नल जल योजना के बारे में हम क्या बताएं? खुल के बताइए। उस पे एक कविता लिखे हैं क्या? हाँ, जरूर सुनाए। कि नल जल की यही है पुकार, नल जल की यही है पुकार, घर घर टोटी पहुंचा, पानी कहाँ है सरकार? वाह वाह। तो हायरे अंधी गूंगी सरकार सुन लो मेरी आवाज, एक कविता लिखे थे। कभी आप खरीफ में गए हैं? जी जरूर। तो आप देखे होंगे नाला जो है नदी का रूप धारण कर लिया। मेन बात है कि 14 नंबर से जब आप खरीक बाजार की ओर जाते हैं तो बीच का जो 300-400 मीटर का एरिया है वो छोटी गंगा ये सब बोलते हैं, या छोटी नाला बोलते हैं, या छोटी यमुना भी बोल सकते हैं। इसके खिलाफ हमने मोर्चा भी निकाला था और ढोल बजाकर सुनाने का काम किया था। हमने कहा कि ये अंधी बहरी है सरकार, स्थानीय निकाय जो सरकारी है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उसी में हमको पंचायती राज का भी अधिकार दिया गया था। सरकार का अंग हम भी है, जैसे चुन के जाएंगे, इलेक्टेड होके जाएंगे, तो इसीलिए हमने उसके खिलाफ लिखा था। ये जो नाला दिख रहा है, हो गई है नदियां, कहाँ सो गई है जनप्रतिनिधि, क्या गलत लिखे थे उसमें? कोई गलत नहीं लिखे थे भाई। तो लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया कि आप विरोध में बोलते हैं। क्यों नहीं विरोध में बोलेंगे? ये जो पानी दिख रहा है चला, वो वहां पे लोग रहता है, सुअर नहीं रहता है वहां पे, उसको क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप? एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, महिलाएं कितनी दूर से आती है वहां पे मार्केट करने के लिए। हम पुरुष हैं तो कोई भी व्यवस्था हो जाएगा, महिलाओं को कितना दिक्कत होगा? हमने उस वही चीज वीडियो के समक्ष भी रखा था, तो उसका कोई अर्दली था, मतलब बनीजते उनका अति पंडा से कैया बनीजते चुनाव के बाद बनते कि सबसे आप जो बोले ना दिक्कत कहाँ, अर्दली शब्द जो बोले ना समाज में यदि हम उठाते हैं ना तो उनका जो अर्दली है वही विरोध करने लगते हैं। हाँ, और उनका अंग तैयार कर रखे हैं ना, जहां से वो बेनिफिट खाते हैं वहां से वो अंग तैयार कर रखे हैं, और उनके 100 पे ये भी अपना तैयार करते हैं। तो हम तो हर चीज से तैयार हैं। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, तैयार रहिएगा। गांडीव तो हम उठाइए लिए हैं, याचना नहीं अब रन होगा। तो आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी तरह आप समाज के हित का मुद्दा उठाते रहती। यदि आप भी यहाँ पंचायत चुनाव में उतरना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है 9547748796। इस पर यदि आप कांटेक्ट किए तो मेरी टीम आपसे मुलाकात करेगी। तब तक के लिए शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप यदि यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे यदि पेज देख रहे हैं तो उसको लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।